प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। त्रिविध साहित्य तथा त्रिविध श्रवण का विवेचन करते हुए पुराण की श्रेष्ठता का प्रतिपादन, मधु कैटभ को देवी का वरदान, भगवान विष्णु का योग निद्रा के अधीन होना, ब्रह्मा जी के द्वारा देवी की स्तुति और भगवान विष्णु का योग निद्रा से जागरण। ऋषियों ने पूछा, सोम, अभी आपके मुखारविंद से निकल चुका है कि जब सर्वत्र जल ही जल था, उस समय मधु और कैटभ के साथ भगवान विष्णु की लड़ाई ठन गई। 5000 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। अब प्रश्न होता है कि अत्यंत पराक्रमी, किसी प्रकार हार न खाने वाले तथा देवता भी जिन्हें न जीत सके, ऐसे वे दानव उस एकार्णव जल में उत्पन्न कैसे हो गए? महाप्राज्ञ वे दानव क्यों उत्पन्न हुए और किस कारण भगवान ने उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी, यह बताने की कृपा कीजिए। यह प्रसंग बड़ा ही विलक्षण जान पड़ता है। हम सभी को सुनने की बड़ी उत्कट इच्छा है और आप प्रसिद्ध वक्ता यहाँ पधारे ही हैं। 5 इंद्रियों में आँख और कान ये सबसे अधिक कल्याण करने वाली मानी जाती हैं, क्योंकि सुनने से वस्तु का विज्ञान होता है और देखने से चित्त में प्रसन्नता होती है। महाभाग, सुनना भी 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजस और तामस। विज्ञ पुरुष इस विषय का वास्तविक विवेचन कर चुके हैं। उन्होंने वेद शास्त्र आदि के श्रवण को सात्विक, साहित्य श्रवण को राजस और युद्ध संबंधी तथा दूसरों के दोष प्रकट करने वाली बातों के सुनने को तामस माना है। प्रकांड विद्वानों ने सात्विक श्रवण में भी 3 प्रकार का भेद बताया है, उत्तम, मध्यम और निकृष्ट। मोक्ष प्रदान करने वाले श्रवण को उत्तम, स्वर्ग देने वाले को मध्यम तथा भोग देने वाले को अधम कहा है। विद्वानों के निर्णय करने पर यह बात स्पष्ट हुई है। साहित्य भी 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें अपनी नायिका के श्रृंगार का वर्णन है वह उत्तम है, जो वैश्याओं के श्रृंगार वर्णन से संबंध रखता है वह मध्यम तथा पर स्त्री के श्रृंगार का वर्णन करने वाला साहित्य अधम माना गया है। तामस श्रवण के 3 भेद समझने चाहिए। शास्त्र का अवलोकन करने वाले विद्वानों ने आतताई के साथ युद्ध के प्रसंग को सुनना उत्तम कहा है। बैर ठन जाने पर शत्रुओं के साथ जो लड़ाई छिड़ जाती है, जैसे पांडवों के साथ हुआ था, वह मध्यम है। बिना कारण विवाद खड़ा कर लड़ने का जो प्रसंग है वह अधम है। अतएव महामते पुराण श्रवण सबसे श्रेष्ठ सिद्ध है। इस पावन प्रसंग के सुनने से बुद्धि बढ़ती है तथा पाप ताप सदा के लिए शांत हो जाते हैं। इसलिए महाबुद्धे, अब वही पुराण विषयक पवित्र कथा सुनाने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, महान भागो, तुम्हारे अंदर जो यह प्रसंग सुनने की इच्छा जागृत हो उठी और मैं कहने के लिए तत्पर हो गया, इससे जगत में और तुम लोग सभी कृतार्थ हो गए। प्राचीन समय की बात है, तो लोग की जलमग्न हो गई थी। केवल भगवान विष्णु शेष नाग की शैया पर सोए हुए थे। उनके कान के मैल से मधु और कैटभ नामक 2 दानव उत्पन्न हुए। समयानुसार उस समुद्र में ही वे प्रतापी दैत्य तरुण हो गए। अब इधर उधर जाकर उनका खेलना कूदना आरंभ हो गया। एक समय की बात है, वे स्थूलकाय दानव समुद्र में खेल रहे थे। इतने में ही वे दोनों भाई मनी मन